हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमी मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में बेसिक से सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को लेने वाला हूं और एक एक कंसेप्ट बेसिक्स में क्लियर करने वाला हूं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस उदाहरण का हम प्रयोग करते हैं। मोहन एक बैंक से 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर ₹400 ऋण लिया, तो एक वर्ष बाद वापस किया गया धन क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 5% प्रति वर्ष, पहले इसको हम डिफाइन करेंगे। 5%। सबसे पहले इसके हम मीनिंग को समझेंगे। 5% का मतलब होता है 100 रुपए पर 5 रुपए का ब्याज। जब इसको हम हटाते हैं तो ये हो जाता परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो क्या लिखते हैं फ्रैक्शन के रूप में 5/100। इसको रुपए के रूप में ही हम ऋण लिया जाता है, तो यहाँ हम रुपए पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो 100 रुपए पर 5 रुपए का ब्याज एक वर्ष में आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ 100 रुपए पर ₹5। यह 5% प्रति वर्ष का यह एक डेफिनेशन हुआ। 5 रुपया एक वर्ष का 100 रुपए पर ब्याज होता है। इस प्रकार से हमने देखा जो 5% दिया गया होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, और वो 100 रुपए पर होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज 5 रुपए है, तो अगर हम 100 रुपए पर 2 वर्ष के ब्याज का हम कैलकुलेशन करें तो कितना, अर्थात हमारा जो रुपए बनेगा वह कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। 100 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 × 5 10 रुपए हो जाएगा। और अगर हम 100 रुपए पर ही 3 वर्ष का ब्याज हम साधारण ब्याज निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का तो यह हो जाएगा 15 रुपए। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे अगर हम रुपए ले लेते हैं 500 का हम कैलकुलेशन करते हैं तो 100 रुपए पर 5 रुपए है, तो 500 के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से एक वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 5 × 1 वर्ष के लिए 1 से गुणा, और यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ₹25। इस प्रकार से अगर ये 2 वर्ष के लिए लेना हो तो 2 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 50 रुपए। तो ये तो रहा हमारा 5% अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति वर्ष प्रति माह। ये किसी भी समय के हिसाब से दिया जा सकता है और इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करके इस चीज को हम समझ सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर इसी सिस्टम का हम उपयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। एक वर्ष बाद वापस किया गया धन, तो वापस किया गया जो धन होता है वह होता है मिश्र धन। तो हम मिश्र धन की संकल्पना करते हैं यहाँ पे, वापस मिश्र धन, और मिश्रधन होता है मूलधन जो आपने जो लिए रहते हैं वो मूलधन होता है, जो आप ऋण के रूप में लिए रहते हैं वो हम मूलधन होता है, और जो इसको हम ब्याज के साथ हम जब वापस करते हैं ये दोनों मिल करके हमारा हो जाता है मिश्र धन। और इस प्रकार से वापस किए हुए धन में मूलधन और ब्याज को जोड़ करके हम कैलकुलेशन करते हैं। एक वर्ष बाद वापस किया गया धन
तो 1 वर्ष बाद वापस किए गए धन के लिए हमें मिश्रधन फाइंड करना पड़ेगा, और मिश्रधन फाइंड करने के लिए हमें मूलधन और ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये का 5 है, 400 रुपये के लिए लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा मूलधन पहले यहाँ पर इसके लिए 400 रुपये हो जाएगा। मूलधन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 400 हो जाएगा, और ब्याज हमारा क्या होगा, तो ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, 100 रुपये पर 5 रुपये है 1 वर्ष के लिए, तो 400 के रुपये के लिए 4 से हम गुणा कर देंगे, और इस प्रकार से हो जाएगा रुपये 400 और प्लस 20। इस प्रकार से हमारा जो टोटल रुपये हो जाएगा वो हो जाएगा 420 रुपये। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 400 प्लस ये 20, और ये टोटल हमारा हो जाएगा 420 रुपये। इसी प्रकार से 2 वर्ष के लिए हमें लेना है, तो हमारा मूलधन तो 400 रुपये ही हो जाएगा, और हमारा 5 रुपये 1 साल के लिए है, तो 2 साल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 400 रुपये के लिए है तो 4 से गुणा कर देंगे, और इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा 5 दूनी 10, 10 चौके 40, तो ये हो जाएगा 440 रुपये। इसी प्रकार से 3 वर्ष के लिए लेंगे तो हमारा मूलधन 400 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 5 और 3 वर्ष के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 400 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा 5 के 15 चौके 60 रुपये, अर्थात 460 रुपये हमारा वापस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हम मिश्रधन की संकल्पना के लिए, मिश्रधन में क्या होता है जो हम वापस करते हैं ऋण लेने के बाद, वह मूलधन और ब्याज को जोड़ करके वापस करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक बैंक से 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर रुपये 1000 ऋण लिया, तो 3 वर्ष बाद वापस किया गया धन क्या होगा। साधारण ब्याज फाइंड करने के लिए हम दर को मूलधन और समय से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इक्वल टू होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर, तो अपान हम यहाँ पे 100 राइट करते हैं। इंग्लिश में राइट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा, मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल इनटू टाइम, और ये होता है रेट, और अपॉन 100। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं तो इसको कहते हैं हम एसआई इक्वल टू होता है P इंटू टी इंटू R अपॉन 100, और इस फार्मूला के माध्यम से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। और जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो जाता है तो हमें मिश्रधन फाइंड करना होता है, मिश्रधन इक्वल टू हो जाता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इंग्लिश में लिखेंगे तो मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, AMOUNT, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से हम अमाउंट को फाइंड कर लेते हैं। अगर प्रिंसिपल को फाइंड करना है और अमाउंट और एसआई दिया होता है
तो प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस SI। अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करके या बेसिक कंसेप्ट हमने जो बताया उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दर हमारा है 8% और 1000 रुपये ऋण लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, SI फाइंड कर लेंगे और SI के लिए होगा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 और इस प्रकार से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 और जब हम इसको कैंसिल करते हैं इस प्रकार से हो जाएगा 8 तरीके 24 दहा में 240। ऐसे भी हमने कहा था कि 100 रुपये का 8 रुपये 1 वर्ष का, तो 100 रुपये के लिए 10 8 80 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए गुणा करना का 80 में 3 से गुणा कर देंगे तो 240 हो जाएगा। इस प्रकार से जो वापस हम करेंगे इसमें हमारा प्रिंसिपल होगा 1000 और 1000 में हम अपना ब्याज प्लस कर देंगे 240, तो ये हो जाएगा 1240 रुपये हमें वापस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 5 वर्ष के लिए हम निकालते हैं, तो 5 वर्ष के लिए हम निकालते हैं SI, तो हो जाएगा 1000 इंटू 5 इंटू 8 और अपॉन 100 और 400 रुपये हो जाता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम वापस जो करेंगे वो 1000 प्रिंसिपल प्लस 400 और इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 1400 रुपये हम वापस करेंगे बैंक को 5 साल बाद। 10 वर्ष के लिए इसी प्रकार से निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे 1000 प्लस 800 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1800। इस प्रकार से हमने देखा कि साधारण ब्याज और संधारण ब्याज का कंसेप्ट क्या है, यह आपको हमने समझाया और फार्मूला के माध्यम से भी कर सकते हैं और बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी पर समाप्त हो जाता है। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।